आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, सेफ शॉप एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिस्सा है। भारत में बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं जिसको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स इसको जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन गवर्न करती है। बहुत सारे साथियों ने मेरे से सवाल पूछा है कि सर, जब आप ये बोलते हैं कि सेफ शॉप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करती है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होते हुए सेफ शॉप 10 का सामान 30 रुपये में क्यों देती है? तो दोस्तों, आज के हम इस ट्यूटोरियल में जानेंगे कि सेफ शॉप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होते हुए भी 10 का सामान आपको 30 में क्यों देती है, या आपको ऐसा क्यों लगता है, या हमें क्यों ऐसा लगता है, या आम एक कस्टमर को या एक एसोसिएट को या ऐसे कहा जाए तो प्रॉस्पेक्ट को ये क्यों लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अगर है तो सामान 10 में मिलना चाहिए, 30 में नहीं मिलना चाहिए। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते ट्यूटोरियल की तरफ और जानते हैं पूरे प्रोसेस को। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आज के इस ट्यूटोरियल में। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि सेफ शॉप में सामान महंगा मिलता है। तो वो सामान महंगा क्यों मिलता है, इसके कुछ लॉजिक्स हैं, कुछ इसके पॉइंट्स हैं। इसको जानने के लिए आप इस वाले ट्यूटोरियल को वॉच करके अपनी जानकारी को दुरुस्त कर सकते हैं और साथ ही साथ टीम में भी इसको दे सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि सेफ शॉप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिस्सा है। यहाँ पर सामान 10 का 30 में क्यों मिलता है? तो दोस्तों, सबसे पहले ये चीज़ हमें जानने की ज़रूरत है कि कोई एक सामान है जो हमें 30 रुपये में यहाँ मिलता है और बाहर 10 रुपये में मिल रहा है, तो उसका कंपैरिजन हम कहाँ करते हैं? देखिए दोस्तों, सेफ शॉप एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। यहाँ पे आप जब एक प्लेटफॉर्म, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप जो है डिजिटली और फिजिकली दोनों तरह से सामान ले सकते हैं। सामान जैसे ही लेते हैं तो आपकी यहाँ पे लॉग आईडी और पासवर्ड आपको जनरेट हो जाता है। यहाँ से आपको बिज़नेस करने का एक मौका मिलता है। ये हो गया डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से सामान लेने का तरीका या प्रोसेस। आप इसका कंपैरिजन कहाँ करते हैं? वो जो हमारे चौराहे की जो दुकान है वहाँ से, परचूने की जैसे गुप्ता जी की जो दुकान है या मानवेंद्र की जनरल स्टोर है, वहाँ से सामान लेते हैं, जहाँ पे आपको नहीं मांगेंगे अगर तो आपको पर्ची पे लिख के हिसाब भी नहीं देगा। केवल आपसे आप पैसा पूछेंगे, वो पैसा आप लेगा और आप चले जाएंगे। तो समझने वाली बात है कि जहाँ पे कस्टमर का और जहाँ पे दुकानदार का व्यवहार है, इतना ही संबंध है कि सामान लीजिए और सामान जाइए। तो वहाँ पर आप इस बिज़नेस में, या ऐसे देखा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का जो वैल्यू, या कह सकते हैं कि वैल्यूएशन नहीं कर सकते हैं, या आप वहाँ पे डिफरेंस नहीं देख सकते हैं। जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का हिस्सा है सेफ शॉप, लेकिन जो जनरल स्टोर है वो डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा नहीं है। तो डायरेक्ट सेलिंग में मिलने वाले जो सामान हैं और जो जनरल स्टोर पर मिलने वाले सामान हैं, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब आप कहेंगे कि सर, तो फिर हम डायरेक्ट सेलिंग से सामान क्यों लें? क्यों हम आपके डायरेक्ट सेलिंग से सामान लें? हम जनरल स्टोर पे ही सामान ले लेते हैं। तो बिल्कुल आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से सामान ना लीजिए, आप जनरल स्टोर से ही सामान ले लीजिए। लेकिन आप सबसे पहले फ़ायदा और नुकसान भी देखिए। 1200 का भी मोबाइल सस्ता मोबाइल कहलाता है, लेकिन आप 12,000 का मोबाइल लेते हैं क्योंकि उसका आप फ़ायदा और नुकसान समझ जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग से लोग सामान क्यों लेते हैं, या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग क्यों आते हैं? क्योंकि इसका फ़ायदा और नुकसान जिन्हें समझ में आ जाता है वे आ जाते हैं, और जिन्हें केवल सामान लेना होता है या जिनका मन नहीं रहता है वो जनरल स्टोर से सामान लेते हैं। तो सारा जो चीज़ है वो फ्यूचर का है और हमारी ज़रूरत का है। इसको मैंने पहले भी एपिसोड में बताया था और आज भी बता रहे हैं। अब आप ऐसे समझेंगे कि जगह जगह पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 10 रुपये का सामान 30 रुपये में मिल रहा है, तो इतना महंगा क्यों मिल रहा है? तो महंगा क्यों मिल रहा है इसको आप समझ लीजिए कि आप जहाँ पर भी देखेंगे, कोई एक सामान ले लीजिए, कोई एक पर्टिकुलर सामान लेकर के आप गुप्ता जी के जनरल स्टोर पे जाइए, वहाँ पे वो सामान किसी और रूप में, किसी और मूल्य पे मिल रहा है। हमारे डायरेक्ट सेलिंग में उसी तरह का मिलता जुलता जो प्रोडक्ट है वो किसी और मूल्य पे मिल रहा है, और मॉल में जाएंगे तो वही जो सामान है वो किसी और मूल्य पे मिल रहा है। तो आप इसको इस तरह से देखिए कि ऐसा क्या है, क्या वो रीज़न है, क्या वो जो है साइंटिफिक रीज़न क्या है कि जो सामान यहाँ पे कुछ और दाम का है, दूसरी जगह और दाम का है, तीसरी जगह और दाम का है। अगर सही सामान का एक सही रेट होता तो हर जगह एक ही रेट पे होता, लेकिन ऐसा नहीं है। जगह के हिसाब से, बिजली के हिसाब से, पानी के हिसाब से, दुकान के खर्चे के हिसाब से या अपॉर्चुनिटी के हिसाब से आप देखेंगे तो हर जगह सामान का अलग अलग रेट होता है। मेरी बात से आप भी सहमत होंगे। अगर वो सामान इतना ही परफेक्ट है तो उसका परफेक्ट एक ही रेट होना चाहिए। अब पूरी दुनिया कायनात में
वो एक ही रेट पे मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं किसी जगह पे और रूप में है, किसी जगह और दाम पे है, किसी जगह और दाम पे है। तो इसके क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मतलब ये होता है कि जो प्रत्यक्ष विक्रेता है उसकी इंडस्ट्री है, उसकी इंडस्ट्री आप समझिए कि उसकी इंडस्ट्री। जैसे एक बैंक है, तो बैंक बहुत बड़ा बैंक है, तो उसको फ़ायदा कहाँ से हो रहा है? केवल दो चीज़ से, गिव एडवांस, मेक डिपॉजिट। केवल उसको दो ही तरह से फ़ायदा, किसी तीसरी चीज़ से फ़ायदा नहीं है। तो वो मेक डिपॉजिट पे करेंगे ध्यान, और गिव एडवांस पे करेंगे। वो एडवांस देंगे, लोन देंगे तो ही उन्हें फ़ायदा है, मेक डिपॉजिट करेंगे तो ही उन्हें फ़ायदा है। तीसरा कहीं से और अर्निंग है ही नहीं। तो वो इसी तरह से प्रत्यक्ष विक्रेता का भी यही कहना है या मानना है, या हमारा ही कहना है कि अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से आप सामान लेते हैं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से आप सामान लेते हैं, तो जो सेलर है, डायरेक्ट सेलर, उसका फ़ायदा ज़्यादा है, ठीक है। क्रेता का फ़ायदा नहीं है। तो क्रेता का फ़ायदा नहीं है तो सामान क्यों ले वो क्रेता? इसलिए सामान ले क्योंकि यहाँ पे सामान लेते ही वो व्यक्ति क्या होता है, कंज्यूमर बन जाता है, डायरेक्ट सेलर बन जाता है। उसके पास भी मौका होता है कि वो दूसरों को सामान दे करके, बेच करके, प्रमोट करके यहाँ से पैसा बना सके। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि डायरेक्ट सेलिंग से सामान क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए। अगर आप एक बिज़नेस खड़ा करना चाहते हैं, अगर आप दूसरों को मौका देना चाहते हैं, अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अगर आप देश विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, तो यस बिल्कुल आप डायरेक्ट सेलिंग से सामान लीजिए। किसी सीनियर का साथ पकड़िए, सिस्टम से अटैच होइए, कुछ दिन तक पेशेंस बना के काम कीजिए। आपके वो हर सपने पूरे होंगे जो मरने से पहले आपने सोचे होंगे। तो ये चीज़ है। मुझे लगता है कि इस ट्यूटोरियल से आपने कुछ समझा होगा कि डायरेक्ट सेलिंग में सामान 10 का 30 में क्यों मिलता है। इन शॉर्ट मैं आपको आखिरी में एक लाइन में और बता देता हूँ कि 10 का सामान यहाँ 30 में इसलिए मिलता है क्योंकि यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें करने का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही साथ अलग अलग जगहों पे अलग अलग बिजली के खर्चों के हिसाब से, अलग अलग ऑफिस के हिसाब से, अलग अलग भौगोलिक या कह सकते हैं औद्योगिक या इकोनॉमिकल या सोशल या लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अलग अलग जगहों का अलग अलग रेट होता है। इसीलिए कहीं जगह पे 10 रुपये का सामान 10 रुपये में अगर मिलेगा तो बेचने वाले को फ़ायदा क्या होगा। इसलिए 10 रुपये का सामान वो 10 रुपये का नहीं है। जो आपको 10 रुपये में मिला है वो 3 रुपये का है, जो आपको 30 रुपये में मिला है वो 10 रुपये का है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं दोस्तों। और ये जो ट्यूटोरियल है मैंने अपने विवेक के हिसाब से बनाने की कोशिश की है। आप लोगों अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो ज़रूर मुझे माफ़ कीजिएगा। आप सभी लोग से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने मुझे फेसबुक पेज DS मानवेंद्र सेप शॉप पे अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ उसे जाके फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि सेप शॉप से रिलेटेड या डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आप सभी लोगों ने अपना बेशकीमती समय दिया इस ट्यूटोरियल को वॉच करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो